हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रैक कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। तो जो हमने कॉमन एरर का सीरीज चलाया था, तो उसमें का आज ये वीडियो 2 है, पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बोल रहा है कि वाई डिडंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो ए ऑप्शन है यू सबमिटेड, बी ऑप्शन है योर प्रोजेक्ट, सी है वाई डिड डन, और डी है ऑन टाइम। तो इसमें जो आपका एरर है वो है इसमें जो आपका एरर है वो है यू सबमिटेड। इसमें जो आपका एरर है यू सबमिटेड नहीं होगा, क्योंकि जब हम जानते हैं कि डिड आता है तो डिड अपने में ही सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है डिड। तो डिड जब आता है तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो सबमिटेड नहीं होगा यहाँ पर आपका यू सबमिट होगा। तो आपका इसका जो आंसर होगा ए होगा, यहाँ पे सबमिटेड नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इलेक्ट्रिक हीटर्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। तो इसमें जो आपका एरर है वो है कि इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। तो इसमें जो आपका एरर है ये प्रोवाइडिंग नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक हीटर्स है वो दिया गया है ऑफिसर्स को, तो किसी के द्वारा दिया गया है। तो ये जो आपका सेंटेंस यहाँ पर है वो आपका किस में है, पैसिव वॉइस में है। ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका पैसिव में है। तो पैसिव में जब आता है तो वर्ब प्रोवाइडिंग नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा वो आपका प्रोवाइडेड होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रोवाइडेड। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोवाइडिंग नहीं होगा यहाँ पर जो होगा प्रोवाइडेड होगा। ये आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि आइंस्टीन्स स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। तो यहाँ पे जो होगा आंसर वो होगा आपका, यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा, बोल रहे आइंस्टीन्स स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। तो जो सक्सेस जो है हमारा ये नाउन है। सक्सेस जो है हमारा वो नाउन है। तो सक्सेस नाउन ना होकर यहाँ पे वुड नेवर है तो हमारा वर्ब होगा। और जब हमारा वर्ब होगा तो वर्ब क्या होगा इसके जगह पे, बी सक्सेस की जगह पे होगा सक्सीड। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सक्सीड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर। इसका जो आंसर होगा आपका ये बी होगा। 46 नंबर देखते हैं। 46 जो बोल रहा है वो है कि एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटिंग पैसेंजर आर अलाउड। तो यहाँ पे जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा कि आप जानते हो कि लिमिटिंग पैसेंजर्स नहीं होगा। जो इसका आंसर होगा लिमिटिंग पैसेंजर नहीं होगा, लिमिटेड पैसेंजर्स होगा। लिमिटेड पैसेंजर्स, लिमिटिंग यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा डी। लिमिटिंग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिटेड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47। वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज प्रिपेयर्ड वेल। तो इसका जो एरर होगा वो होगा आपका, इसका जो एरर होगा वो होगा वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज प्रिपेयर वेल। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आप देख सकते हो
कि जब भी हमारा हैज या हैव आता है तो ये हमेशा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लाता है, V3 लाता है। तो V3 यहाँ पे जो हमारा प्रिपेयर्ड है, ये प्रिपेयर ना होकर प्रिपेयर्ड होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। प्रिपेयर हमारा V फर्स्ट है, तो हैज और हैव जब आता है तो इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे प्रिपेयर ना होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रिपेयर्ड होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर बोल रहा है कि द प्रोजेक्ट इज दो एंड आई कैन नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बाई मंडे। तो इसका जो आंसर होगा आपका, आप जानते होंगे कि कभी भी कैन और कुड जो है ये अपना जो है एक प्रोबेबिलिटी दर्शाते हैं, एक अपनी क्षमता दर्शाते हैं। कैन हो गया और कुड हो गया, तो जो कैन और कुड आता है जब, तो इसके साथ कभी भी एबल नहीं आता है। एबल इसके साथ सुपरफ्लुयस है, तो एबल नहीं आता है। और ये इसमें जो आपका एरर होगा वो डी पार्ट में एरर होगा, एबल नहीं होगा यहाँ पर। इसका जो आंसर होगा कैन नॉट बी एबल टू, कैन नॉट नहीं होगा, सॉरी कैन नॉट नहीं होगा, यहाँ पर एबल होगा। कैन नॉट के जगह पे हम विल लगा देंगे, ठीक है, विल नॉट बी एबल, तो कैन के जगह पे हमारा विल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा विल बी एबल टू। कैन और कुड कभी भी अपने साथ एबल नहीं लाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे। तो इसका जो आंसर होगा, आप जानते हो कि ये कंडीशनल सेंटेंस का है। जब भी कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव आता है तो हमारा ये जो इफ़ वाला पार्ट होता है, क्लॉज होता है, उसमें ये वुड हैव कब आता है, जब हमारा हैड प्लस V3 होता है। हैड प्लस V3 होता है तो हमारा आता है वुड और हैव। तो यहाँ पे आप जो है ये वेंट यू हैड गॉन होगा, यू हैड गॉन। यहाँ पर जो होगा आपका वो होगा डी पॉट पे एरर है, यहाँ पे जो होगा हैड गॉन होगा, हैड गॉन। यहाँ पे जो होगा हैड गॉन होगा, डी पॉट में एरर है। इफ़ यू वेंट के जगह पे इफ़ यू हैड गॉन होगा, न कि वेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एम्प्लॉयज वर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस। तो इसमें जो आपका एरर है, प्रीपोजिशन एरर है, इसमें हमेशा बेस्ड एट नहीं होता है, बेस्ड ऑन होता है। तो एट न होकर यहाँ पे क्या होगा, बेस्ड ऑन होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड और कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मैनी पीपल। तो इसमें जो आपका एरर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। तो आप जानते हो कि जो ये हमारा ये इतना पार्ट है जो पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड, इसमें आपको कहीं भी प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ये सिंगुलर है। तो यहाँ आर ना होकर ईज होगा, तो यहाँ पे जो आर है इसके जगह पे क्या होगा, ईज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आई थिंक समवन हैज़ बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वाज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। तो यहाँ पे जो आपका आई थिंक समवन हैज बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वाज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका
आप जानते हो कि जब हैज बीन आता है तो इसके साथ ये पैसिव वॉइस में है नहीं, तो पैसिव वॉइस में होता तो ये सही होता। लेकिन जब हैज बीन आता है तो इसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे हमें बीन को हटाना पड़ेगा और हमारा जो आंसर होगा, आई थिंक समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। तो इसमें जो होगा आपका आंसर होगा डी एरर है, जिसमें कि आपको बीन हटा देना होगा, बीन नहीं होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन द ग्रेनेड कंपनीज। तो इसमें आप जानते हो कि इसका जो एरर होगा वो देखते हैं क्या होगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन द ग्रेनाइट कंपनीज। तो इसमें जो आपका एरर है वो है इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन। तो ऑन नहीं होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन एरर है, ऑन के जगह पे इन होगा, इन द ग्रेनाइट कंपनीज। तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ऑन के जगह पे आपका इन होगा। तो यहाँ प्रीपोजिशन एरर है, ऑन के जगह पे क्या होगा, इसके जगह पे इन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द गॉड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई इन थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है कि फ्रेजल वर्ब का एरर है। तो फ्रेजल वर्ब आप जानते हो कि जो कीप एन आई होता है, कीप एन आई इन नहीं होता है, इन के जगह पे होता है हमारा ऑन। किसी भी चीज़ पे जब हम नज़र बनाए रखते हैं तो कीप एन आई ऑन थिंग्स होगा, न कि इन थिंग्स होगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, इन थिंग्स ना होगा, इसका जो आंसर होगा ऑन थिंग्स होगा। इसमें भी प्रीपोजिशन एरर है, एक फ्रेजल वर्ब है कि पेन आई, किसी पे नज़र बनाना, नज़र बना कर रखना, अलर्ट रहना। तो ये आपका आंसर होगा इसमें एन आई ऑन थिंग्स होगा, इन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ही वंडर फॉर अ मोमेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। तो इसमें जो आपका एरर है वो आपका एरर है कि ही वंडर फॉर अ मोमेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। तो इसमें जो आपका एरर है वो वंडर नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा आपका वो वंडर्ड होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात की जा रही है, तो वंडर के जगह पे वंडर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कंपनी इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसमें जो आपका एरर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। जो पीपल है, पीपल हमेशा प्लूरल होता है, तो इसके साथ हैज ना आकर हैव बीन होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे हैज बीन नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हैव बीन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट्स हैव डिक्लेयर्ड दैट 2020 ग्रेजुएट्स विल फेस द वर्स्ट जॉब डिप्रेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा कि जो वर्स्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे आएगा, WORST, वर्स्ट होगा इसके जगह पे, न कि
ओरस होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा बी। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। यहाँ पे ओरस नहीं होगा, ओरस्ट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स ऑन September 5 एज अ टोकन ऑफ माई ग्रेजुएट। तो यहाँ पे जो एरर है वो देखते हैं। आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स ऑन September 5 एज अ टोकन ऑफ माई ग्रेजुएट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो होता है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन होता है। जो यहाँ पे होगा वो पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो माइन न होकर इसके जगह पे जो होगा हमारा माई होगा। तो माई ग्रेटिट्यूड होगा। तो माई नहीं होगा, माई होगा इसके जगह पे एम वाई, माइन के जगह पे माई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि प्लीज गिव मी अ किलो ऑफ पोटैटोज, 2 किलोज ऑफ टोमेटोज एंड अ बंच ऑफ कोरिडोर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कि अ बंच कोरिएंडर लीव्स नहीं होगा, अ बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स होगा। तो इसका आंसर ए होगा। यहाँ पर बंच के बाद ऑफ आना चाहिए, तो ये आंसर सही हो जाता। तो इसका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑल आवर टीचर्स टीचेस अस। तो इसमें आप तो ऐसे ही पकड़ लोगे कि कैसे ये हो रहा है। ऑल आवर टीचर्स टीच अस वेरी वेल बट द मैथमेटिक्स टीचर्स इज़ द बेस्ट। तो इसमें भी आपका जो एरर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे जो ऑल आवर टीचर्स है ये हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ टीचर्स न होकर टीच होगा। तो इसमें जो आपका एरर है वो बी है, टीचर्स न होगा। यहाँ पे जो होगा ये एस टीच होगा, ई एस नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि until I was still a little weak, I decided to walk home from the metro station। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा I was still a little weak। यहाँ पे जो आंसर होगा इसका वो होगा यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा सी। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। स्टिल अ लिटिल वीक नहीं होगा, आई वाज स्टिल अ लिटिल वीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर कि द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुएट रिपोर्ट ऑफ ट्रेबल हु वाज halted 2 months ago ड्यू टू लॉकडाउन। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जब हु किसके लिए आता है, हु किसी मनुष्य के लिए आता है या किसी सजीव प्राणी के लिए आता है। तो यहाँ पे जो है हमारा रिपोर्ट का बात हो रहा है, तो हु नहीं होगा। हु के जगह पे जो होगा वो विच होगा। हु के जगह पे क्या होगा, हु के जगह पे विच होगा, हु नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग द वर्ड ऑन द पेज। तो इसका जो एरर होगा वो होगा कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग द वर्ड ऑन द पेज। तो इसमें आपका कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें नो एरर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट्स कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे हियर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर तो ऑफर फॉर जो है आपका प्रीपोजिशन एरर है, यहाँ पर फॉर नहीं होगा, फॉर के जगह पे कुछ नहीं होगा, ये इररिलेवेंट है। तो इसके जगह पे आपको कुछ नहीं लगाना है, फॉर को बस हटा देना है। तो इसका जो एरर होगा सी होगा आपका, फॉर इसमें नहीं आएगा, फॉर सुपरफ्लुअस है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर है वेयर डिड यू केप्ट द सैक ऑफ विट दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। तो इसमें आप जानते हो कि जो हमने एक पहले क्वेश्चन किया हुआ था कि जब अभी हमारा डिड आता है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, न कि सेकेंड और न ही थर्ड। तो केप्ट नहीं होगा, केप्ट के जगह पे जो हमारा होगा वो कीप होगा।